मुख्य परीक्षा पास करने के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, और साथ साथ एक शुभकामना और भी जो खासी महत्वपूर्ण है, जो अभी हम आपको देना चाहते हैं, वो ये है कि मकर संक्रांति आपके जीवन में नए तरीके से, नए फलसफे, नए परिणाम, उत्साहवर्धी जीवन लेकर के आए, और आप निरंतर प्रगति और विकास के फलसफे तय करते रहें, और साथ साथ इस चीज़ की भी शुभकामनाएं कि आप इस परीक्षा में आवश्यकीय रूप से सफल हों, आपका सिलेक्शन हो। इसके लिए भी हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। अब तय हो चुका है कि साक्षात्कार आपका 28 जनवरी से शुरू होने वाला होगा। आज पेपर से आपको पता भी चल चुका होगा। तो कल कुछ ओरल और कुछ लिखित मैटर आपको दे दिए जाएंगे, जिनको आपको कवर करना है। यद्यपि इंटरव्यू में कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे यह बात तय नहीं है, फिर भी अगर इन मुद्दों पे आप आगामी 13 दिन पढ़ते हैं तो थोड़ा सा आपके कॉन्फिडेंस, आपकी पर्सनालिटी थोड़ी रेज होगी, समहाट। इसे मॉक इंटरव्यू टाइप का समझिएगा, और मॉक इंटरव्यू के लिए आपको कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं। एक शीशा आप अपने सामने रखें और उसी के सामने इन बिंदुओं पे सोचें, बोलें। अच्छी तरीके से आप जान लें कि आपके पास ज्ञान है, उसी ज्ञान के प्रस्तुतिकरण का संदर्भ आपके सामने 28 जनवरी से उपस्थित हो रहा है। तो हम अपेक्षा ये करेंगे कि आप अपने सामने एक शीशा रखें और शीशे के सामने मुद्दे डिसाइड करके आप प्रशासनिक सेवाओं में क्यों आना चाहते हैं, आपने प्रशासन में आने की कब सोची, आप में कब इस तरीके का इंक्लिनेशन या भाव पैदा हुआ कि हमें प्रशासनिक सेवाओं में जाना चाहिए, आपने यही विषय क्यों चूज किया। तमाम ऐसे बातें सामान्य पूछी जाएंगी। वहाँ बड़ा जीवंत वातावरण रहता है। हमारे एक विद्यार्थी हैं राहुल श्रीवास्तव जी, जो इसमें RTO बाराबंकी हैं, तो कहा करते थे अपने टाइम पे कि कुछ नहीं, वहाँ अपना टाइम जो है वो सहजता से निकाल लीजिए। उन्होंने UPSC का इंटरव्यू भी दिया, तो उन्होंने बड़ा स्पष्ट तरीके से कहा कि UPSC में हम अपने टाइम सहजता से नहीं निकाल पाए, और UPPSC में हमने सहजता से 20-25 मिनट निकाले, जिसका परिणाम सामने है कि हम सेलेक्ट हो चुके हैं। तो बहुत सहज होकर के आपको वहाँ अपनी बातें कुछ बोलनी हैं, और इसी तरीके से आप मजबूती के साथ अपना आगामी 13 दिन दें। आप देखें, वाजपेयी जी की सरकार 13 दिन की बनी थी, फिर वाजपेयी जी कितने दिनों तक प्रधानमंत्री रहे, 13 महीने रहे, फिर 5 साल रहे। तो आप भी, हालांकि न्यूमरल्स अंक विद्या वगैरह में हमारा कोई इंटरेस्ट या ज्योतिष वगैरह में नहीं रहता है, हम कर्मयोगी और कर्मठ आदमी हैं। तो आप अपने आप को पढ़ें, समझें और शीशे के सामने देखें। जब आपके चेहरे पे कोई निगेटिव भाव आए तो उसको दूर करने का प्रयत्न करें, और पॉजिटिव भाव आए तो वहाँ विनम्र तरीके से अपनी बातें कह देनी है। तो काफ़ी बातें हम आपको बताएंगे, बोर्ड कैसे प्रश्न करता है, आपसे क्या पूछता, कम से कम कई टॉपिक आपको डिस्कस कर देंगे हम। जनरल क्वेश्चन भी आपको बता देंगे। जैसे कल राहुल जी ने पूछा हमसे कि उनके कोई 2 अपने मित्र या जैसे भी जुड़े हुए लोग हैं, वो लड़के केमिस्ट्री ऑप्शनल वाले हैं। तो उन लड़कों ने पूछा केमिस्ट्री का प्रशासन में क्या योगदान है। तो अब ऐसे तो कुछ जूलॉजी का क्या है, बॉटनी का क्या है, हिस्ट्री का क्या है, पॉलिटी का है क्या, इकोनॉमिक्स का, तो हर जगह तो आप बता लेते हो, लेकिन अब ये कहो कि केमिस्ट्री का प्रशासन में क्या योगदान है, तो थोड़ा सा आपको अटपटा लगेगा। बट हम कुछ बात आपको दूर कर, थोड़ा सा हम इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको थोड़ा सहज करना चाहते हैं। थोड़ा सा फिलॉसफी की ओर चलते, समथिंग एथिकल। देखें, जगत का रहस्य पदार्थ और ऊर्जा में छिपा हुआ। हमारे ब्रह्मांड की वास्तविक अवस्थिति एनर्जी एंड मैटर की ही तो थी। पिंडा फूट गया, ब्रह्मांड फूट गया, तो निकले क्या इसमें से भी एनर्जी और मैटर। एनर्जी का अध्ययन फिजिक्स में होने लगा और मैटर का मतलब केमिस्ट्री में, फिर दोनों मिल गए तो बायोलॉजी बन गई जीवन। बस यही खेल है। तो आप जरा सोचो कि आप मैटर पढ़ के बड़े हुए हैं, तो सारा का सारा खेल ही, जगत ही मैटर पे ही, पदार्थ पे टिका हुआ। बट आप वहाँ पे रहस्य और दर्शन तो बोलने का थोड़ा सा कम मौका रहता है।
आप बहुत संक्षिप्ततः कहें कि श्रीमान सर, जो भी आपसे निकले कि आप परिवहन, स्वास्थ्य और पर्यावरण आई मीन प्रदूषण के मुद्दे पे रसायन अपना प्रशासन में महती योगदान दे सकता है। रसायन का जानकार विद्यार्थी परिवहन में जो तमाम घोटाले हो रहे हैं, रसायन शास्त्र हमको बालू, मोरंग, पत्थर, आप प्लास्टर ऑफ पेरिस, सीमेंट, कोल tar, कोल इत्यादि का अध्ययन कराता है। अगर हम उसके वास्तविक संगठन को सीमेंट वगैरह के जाने समझे हैं तो सड़कों के घोटाले को हम चेक कर सकते हैं, संबंधित लोगों को दंडित कर सकते हैं, सड़कें मजबूत बन सकती हैं, शहर में जाम नहीं लगेगा। स्वास्थ्य, जब हम बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं, पढ़ते समय हमने प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट वगैरह पढ़ा होगा, तमाम तरीके के अल्कलॉइड्स पढ़े होंगे इत्यादि इत्यादि। तो स्वास्थ्य की सदी है जो हमें सचेष्ट करती है कि अभी कोरोना की महामारी आई, अगर हम इन जैविक संघटकों, इन पदार्थों को इम्यूनिटी के बारे में अच्छा जागरूक कर सकते हैं, स्वास्थ्य के बारे में अपने नागरिकों को सही बात जानने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, तो जागरूक जन बेहतर प्रशासन। अगर आपके जिले का नागरिक जागरूक है तो प्रशासन करने में आपको तो स्वास्थ्य की आप जागरूकता ला सकते हैं। रसायन के बेहतर अध्ययन के कारण औद्योगिक रसायन हम पढ़ते हैं तो उससे आप औद्योगिक रसायन तमाम तरीके के उत्पाद भी पैदा करता है, अपशिष्ट भी पैदा करता है। तो प्रदूषण की समस्याओं से निराकरण के लिए आप का रसायन काफ़ी उपादेय हो सकता है। अगर आप टेनरी में क्या निकल रहा है, चमड़े उद्योग आई मीन, या जो भी कारखाने हैं उनसे कौन से वेस्ट मटेरियल निकल रहे हैं, अगर आप रसायन के जानकार हैं तो उनकी नाप जोख, उनका संतुलन, कहाँ पे क्या आना चाहिए, ये सब चीज़ें आप आसानी से कर सकते हैं। तो प्रदूषण और परिवेश तथा पर्यावरण की समस्याओं को सुलझाने में भी रसायन काफ़ी उपयोगी हो सकता है। चूँकि वहाँ पे बहुत कम बोलना रहता है तो आप इतना कह सकते हैं कि आज का समय स्वास्थ्य का है, आज का समय प्रदूषित परिवेश का है, औद्योगिकरण का है, और साथ साथ परिवहन आई मीन सड़क। तो केमिस्ट्री इन बातों की मौलिक जानकारी हमको देती है और इन मौलिक जानकारियों का हम प्रशासन में खूब अच्छा उपयोग कर सकते हैं, अपने जन को जागरूक बना सकते हैं, सड़कों पे जाम बने रहने से बचा सकते हैं, गंगा या नदियों को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं। इस तरीके से खासतौर पर इन 3 मुद्दों पर आपका पर्यावरण, प्रदूषण, स्वास्थ्य और परिवहन के क्षेत्र में हम रसायन विज्ञान का खासा उपयोग कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा वहाँ बोलना नहीं रहता है, बोलने का तौर तरीका और बोली जाने वाली बात का सही होना आई मीन तर्कसंगत होना ही निर्णायक बात होती है, और कहने का तरीका अच्छा मोमेंट होता है जिसे आप कहें और अपने उद्देश्य की प्राप्ति करें। उम्मीद करते हैं कि कल से हमारी बात को आप इंटरटेन करेंगे और हर विषय के बारे में हम आपको कुछ न कुछ बात बताएंगे। और सबसे बड़ी बात एक बात ये होती है कि अब तथ्य और मैटर कुछ और हो सकता है, बट कहने का तौर तरीका थोड़ा सा अपना होना चाहिए, यही निर्णायक होगा। अनंत शुभकामनाएँ, ढेर सारी शुभकामनाएँ, और मकर संक्रांति की शुभकामनाएँ, चैन की शुभकामनाएँ, अच्छे जीवन की शुभकामनाएँ। कल फिर मिलेंगे, आपको एक खाका प्रस्तुत करेंगे कि क्या क्या आपको बताया जाना है, फिर उसी पे आगे हम बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद, कल फिर।